नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जिसमें से छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए किसी प्रकार का कोई इशू तो आपको नहीं है, ठीक है। ये वाले चश्मे लो। कैसे हैं आप लोग, फटाफट से बता दीजिए। सब कुछ ठीक चल रहा है? श्रीमान नमस्कार। नमस्कार अभिषेक। लेट कैसे हो गए राज पुरोहित? यार थोड़ा एक काम में लगे हुए थे, इस कारण से हम लेट हो गए थोड़ा सा। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। स्टार्टिंग द क्लास, लास्ट क्लास में हम डिस्कशन जो कर रहे थे, अगर स्लाइड लगाई हुई है, ये क्या कर रखा है इसके नीचे? 1 जुलाई क्या? ठीक है। तो बाबू हम कल की क्लास में बात कर रहे थे वीटो पावर्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो वी आर हेडिंग फॉरवर्ड और बेसिकली वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो वीटो पावर्स हेडिंग डाल लीजिए। राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां हैं, इसका उल्लेखीकरण आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 111 में, ठीक है। चलिए, आर्टिकल 111 में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर ना 3 प्रकार के वीटो पावर्स का उल्लेखीकरण किया गया है, राइट। दीपक कुशवाहा, क्या बोल दे। ठीक है, चलो। वो 1 जुलाई बेसिकली बुक के लिए लिख रखा था, ठीक है। टीम मेंबर्स आए थे तो उन्होंने बता रहे थे, वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एब्सोल्यूट वीटो। क्या हुआ बाबू? सस्पेंशन वीटो। और तीसरा आपको देखने को मिलता है भाई जी इसमें पॉकेट वीटो, जिसको जेबी वीटो बोलते हैं। पॉकेट वीटो, जिसको हम बोलते हैं जेबी वीटो, जिसको हम बोलते हैं जेबी वीटो, ठीक है। चलिए, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना। अब जैसे आपको यहां देखने को मिल रहा है ना, ये एब्सोल्यूट, इसको बोलते हैं आत्यंतिक। आत्यंतिक वीटो इसको बोलते हैं, आत्यंतिक वीटो। इसको जो बोला जाता है, इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो। और इसको बोला जाता है पॉकेट यानी जेबी वीटो, उसको बोला जाता है जेबी वीटो। इसको बोला जाता है जेबी वीटो, इसको बोला जाता है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं क्या कैसे होता है, इसके थ्रू क्या हो सकता है, प्रोसीजर क्या होता है। लेट आई टेल यू इन द डिटेल, राइट। चलिए, वीटो पावर को हिंदी में वीटो पावर ही कहते हैं, वीटो शक्तियां कहते हैं इसी को, वीटो शक्तियां। अब किस प्रकार से यह काम करती है? यह किसी विधेयक को रोकने के आंशिक तौर पर या पूर्ण तौर पर उसके कार्य में आती है। लेट आई टेल यू इन डिटेल। मान के चलिए कोई बिल है, केस पहला बन सकता है केस 1 एंड केस 2। 2 तरीके के केस बन सकते हैं, बट दोनों की जो एंडिंग है वो लगभग समान तौर पर ही होती है। केस 1 आप समझेंगे, केस 1 किस तरीके से काम करता है। केस 1 किस तरीके से काम करता है, नाउ वी टॉकिंग अबाउट दैट। आपका कोई भी कानून है, कानून बनाने की एक प्रक्रिया होती है। आपका कोई भी लॉ आया, प्रपोज लॉ है, प्रपोज लॉ है यानी प्रस्तावित कानून है आपका, प्रस्तावित कानून। तो बाबू इसका प्रोसीजर क्या होगा? प्रस्तावित कानून को अपन लोग कैसे पारित कर सकते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड दिस? कि भैया प्रस्तावित कानून है ना लल्ला, तो पहले ही प्रस्तावित कानून आपको भेजना कहां पड़ेगा? सर प्रस्तावित कानून है, सबसे पहले आप इसको कहां भेजेंगे? सब प्रस्तावित कानून को सबसे पहले आप भेजेंगे किसमें भला? लोकसभा में, देन राज्यसभा में, देन इसको बोलेंगे प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट इसको पास ना करना चाहे तो क्या करेगा? तो बात आती है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट है, सेकंड आपका केस बन सकता है, प्रपोज लॉ है, प्रस्तावित कानून है। सेम है कि भाई प्रपोज लॉ प्रस्तावित कानून हो जाएगा। प्रस्तावित कानून आपको देखने को मिल रहा है। अब प्रस्तावित कानून के साथ क्या है? राज्यसभा में आ सकता है, लोकसभा में आ सकता है, और उसके बाद वो कहां जाएगा? जाएगा इन द एंड प्रेसिडेंट के पास ही। जब तक प्रेसिडेंट इस पर साइन नहीं कर देगा तब तक यह कानून कानून नहीं बन जाएगा। क्या आपको पता है इस बात में? ठीक है, चलिए, क्लियर है आयुषी? समझ पाए? थैंक यू आकाश भाई, देख ले। ठीक है शंकु, ये प्रोसीजर है जी हाँ। अगर प्रेसिडेंट इसको पास ना करना चाहे, पहले यहां से पारित होगा, या तो पारित होगा या यहीं पर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो यहीं रुक जाएगा, या फिर यहां जाएगा, या तो यहां से पारित होगा या फिर यहां पे खत्म हो जाएगा तो यहीं रुक जाएगा।
यहां से पारित होगा तो ही आगे जाएगा, यहां से पारित होगा तो प्रेसिडेंट पर निर्भर करेगा। सेम चीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो अब ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति इनको इन वीटो के प्रयोग से या तो खत्म कर सकता है, लेके आ सकता है। तो पहला पॉइंट बनता है कि भाई जी इसमें ये बताइए एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, हाउ एब्सोल्यूट वीटो वर्क्स। एब्सोल्यूट वीटो का काम क्या है, किस प्रकार से एब्सोल्यूट वीटो काम करती है। नाउ वी टॉकिंग अबाउट दैट एब्सोल्यूट वीटो। चर्चा करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, बखान किया जाएगा आपके समक्ष। लिखना शुरू कीजिए, किस प्रकार से आप इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। आत्यंतिक वीटो, बात को समझिए बाबू। जो एब्सोल्यूट वीटो जिसको अपन आत्यंतिक वीटो बोलते हैं, यह विशेष परिस्थितियों में प्रयोग में लाई जाती है, विशेष परिस्थिति में प्रयोग में लाई जाती है, विशेष परिस्थिति में प्रयुक्त होगी, केवल स्पेशल केसेस में ही प्रयुक्त होती है, केवल इसके स्पेशल केसेस ही हो सकते हैं जब इसको यूज किया जाएगा, ये नॉर्मल केसेस में यूज नहीं हो सकती। ठीक है जी हाँ। तो अब बात यही आती है कि भाई स्पेशल केसेस क्या होते हैं। ठीक है विनीत, व्हाट आर द स्पेशल केसेस। तो पहला स्पेशल केस ये होगा कि या तो ये एक ऐसी सरकार के द्वारा लाए जाए जो सत्ता में गिर जाए, पारित होने से पहले गिर जाए, या फिर ये प्राइवेट मेंबर बिल हो। अब ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, यानी कोई ऐसा मेंबर इसको लेकर आए जो उस समय संसद का सदस्य ना हो, राइट। उसको प्राइवेट मेंबर बिल अपन बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी इशू आपका होगा। ठीक है, फटाफट बता दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, देन उसमें देखते हैं। देखो बाबू, बाबू ठीक है, ठीक है, अब समझिए बाबू। जैसे मान के चलो दोनों को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला है कि या तो ऐसी सरकार द्वारा विधेयक लाया जाए, ऐसी सरकार विधेयक लाए, ऐसी सरकार विधेयक लाए, ऐसी सरकार विधेयक लाए जो, ऐसी सरकार विधेयक लाए जो पारित होने से पहले ही, जो पारित होने के पहले, जो पारित होने के पहले, पारित होने से पहले पहले सत्ता से हट जाए, सत्ता से हट जाए, जो पारित होने से पहले सत्ता से हट जाए, ये चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो भैया बाई द गवर्नमेंट, बाई अ गवर्नमेंट दैट गेट रिमूव बिफोर पासिंग, गेट रिमूव बिफोर पासिंग, बिफोर पासिंग या फॉल लिखना पड़ेगा, दैट फॉल बिफोर पासिंग, दैट फॉल बिफोर पासिंग, बिफोर पासिंग, कि भाई पास होने से पहले वो फॉल आउट कर जाए, तो यहां पॉइंट आ जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि ठीक है भाई, फॉल होने से पहले वो गिर गई है, सरकार गिर गई है, तो ये एब्सोल्यूट वीटो अपन कहलाएंगे। या दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल के साथ भी ऐसा हो सकता है, निजी सदस्य बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल के साथ भी ऐसा ही होगा। इसको बोलते हैं निजी सदस्य द्वारा विधेयक, निजी सदस्य विधेयक, सदस्य विधेयक आपको देखने को मिल जाएगा, निजी सदस्य विधेयक भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लास चल रही है राइट, है ना, एक बार कमेंट कर देना आप, वैसे लाइट चली गई है। तो निजी सदस्य विधेयक में भी ऐसा देखने को मिल जाएगा। अब इसके प्रयोग से क्या होगा, जो भी कानून लेकर आया गया है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, जो भी कानून लाया गया है। ठीक है, इसके प्रयोग से, इसके प्रयोग से जब इसका प्रयोग होगा ना, तो इसके प्रयोग से संपूर्ण तौर पर यह समाप्त हो जाएगा, राइट है। इसके प्रयोग से जो भी विधेयक होगा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो भी विधेयक होगा उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। एक्जिस्टेंस ऑफ ऑर्डिनेंस विल एलिमिनेटेड, एक्जिस्टेंस ऑफ ऑर्डिनेंस eliminated, 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 existence of ordinance eliminate हो जाएगा। चल रहा है, चल रहा है, यानी खत्म हो जाएगा बाबू, मतलब खेल ही खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलिए
तो इसमें प्रेसिडेंट, अरे प्रेसिडेंट ही करता है एब्सोल्यूट वीटो, प्रेसिडेंट ही करता है। राम राम भाई। निलंबनकारी क्या होते हैं? यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना चाहे, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना चाहे, पुनः विचार के लिए भेजना चाहे। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए भेजना चाहे, इफ प्रेसिडेंट विश टू, इफ प्रेसिडेंट सेंड बिल टू रिकंसिडरेशन, बिल फॉर कंसीडरेशन, कि भाई रिकंसिडरेशन चाहता है, वो चाहता है, राष्ट्रपति का कहना है कि भाई सोच लो, तो इसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक इशू होता है, इसमें एक इशू देखने को मिलता है। 111 के क्लॉज सेकंड में लिखा हुआ है कि अगर लोगों ने या सरकार के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा उसको बिना कुछ भी चेंज करे वापस भेज दिया तो क्या होगा? राष्ट्रपति फिर बाध्य हो जाएगा। यदि उसे लौटा दे, यदि सरकार विधेयक को लौटा दे, विधेयक को पुनः भेज दे, तो राष्ट्रपति बाध्य होगा। पुनः भेजे तो राष्ट्रपति बाध्य होगा। राष्ट्रपति बाध्य होगा। राष्ट्रपति बाध्य होगा। बाइंडिंग होगा। प्रेसिडेंट विल बी बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग टू प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को बाइंडिंग देखने को मिलती है। बाइंडिंग टू प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति को यह बाइंडिंग देखने को मिल जाती है। राइट, मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। जेबी वीटो, नाउ वी टॉक अबाउट जेबी वीटो देखने को मिलेगा। जेबी वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो अपनी आज्ञा दे ना ही उसको कैंसिल करे, इसको कोल्ड बैग वीटो बोलते हैं। दिस इज नोन एज कोल्ड बैग वीटो। कोल्ड बैग वीटो, जब राष्ट्रपति विधेयक पर न तो जानकारी दे, ना तो आज्ञा दे, जब राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो आज्ञा दे ना ही मना करे। ठीक है, when president neither accept nor cancel, neither accept nor cancel, ठीक है, दिस इज कॉल्ड दिस, ये कहलाता पॉकेट वीटो। आज तक एक ही एग्जांपल है इसका, 1986 ज्ञानी जेल सिंह केस। ज्ञानी जेल सिंह प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने इसको यूज करा था पोस्ट ऑफिस एक्ट पर इसको यूज किया गया है। बहुत सारे लोग नीदर और नाइदर में कंफ्यूज होते हैं। फर्क क्या होता है नीदर और नाइदर में? फर्क क्या होता है बाबू? नीदर जो होता है, नीदर बोलने का तरीका है, नीदर इज अ ब्रिटिश इंग्लिश और नाइदर इज अ अमेरिकन इंग्लिश। सर आपके नोट्स में डिफरेंस है, किस नोट्स में डिफरेंस है मेरे में बताओ। नोट्स बच्चे लिखते हैं, लाइक मतलब मैं नोट्स नहीं लिख रहा होता, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, उसके बाद कोई भी स्टूडेंट उसको नोट कर लेता है ना। आप इसको 1 मिनट में नोट करना, मैं जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूं, आप नोट करिए।
सर मैंने नोट निकलवा रखे, कहाँ से निकलवा रखे हैं? बहुत सी चीज छूट रही है यार। वो जो नोट्स बच्चे बनाते हैं ना, जैसे आप बनाओगे या कोई बनाएगा, वो छोड़ देते हैं ना बहुत सारी चीजें जो मैं लिखता हूँ। आप मुझे फोटो सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं देख लेता हूँ उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे दिन भाई मैं तुम्हारे लिए ही काम करता हूँ। 3 मिनट हो गए, ऐसा मारूंगा ये चीन में, नहीं नहीं नहीं। तभी चलो, यहाँ आपका प्रेसिडेंट कंप्लीट होता है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए वाइस प्रेसिडेंट। नाउ वी टॉकिंग अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की हम बात कर लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए वाइस प्रेसिडेंट। और बताओ सब कैसे हो, मजा आ रहा है? उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं बाबूजी हम। ठीक है, चलो जी। सही बात है वैभव भाई, न्यू आए हैं। ठीक है, चलो। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 63 से लेकर 71, उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है बाबू आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में क्या लिखा हुआ है समझिए। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक तौर पर दूसरा सबसे बड़ा पद होगा। ठीक है, चलिए। भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक तौर पर दूसरा सबसे बड़ा पद होगा, और दूसरा नागरिक भी होगा। भारत में उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक तौर पर सबसे बड़ा पद होगा, जो संवैधानिक तौर पर सबसे बड़ा पद होगा, दूसरा सबसे बड़ा पद होगा, संवैधानिक तौर पर दूसरा सबसे बड़ा पद होगा। सबसे बड़ा पद होगा, दूसरा सबसे बड़ा पद होगा, तथा दूसरा नागरिक भी होगा, दूसरा नागरिक भी होगा। दूसरा नागरिक भी होगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आयुषी, आप बता दीजिएगा एड्रेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया, shall be vice president in India, vice president in India, second highest constitutional post, second highest constitutional post, and second citizen, सेकंड सिटीजन ये भी है। ठीक है, चलो तो चर्चा कर लेते हैं बाबू इसके बारे में। सेकंड हाईएस्ट पोस्ट भी होगी, एंड ये किस किस प्रकार से काम करता है। चलो भाई इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो भाई इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, बताइए सर। देखो, अगर हम बात करें पहला या फिर यह पद कहां से लिया गया, यह पद अमेरिका से लिया है, अमेरिका से लिया है, से लिया संयुक्त राज्य अमेरिका से ये जो पद है वो लिया गया। दिस पोस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए, पोस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। पोस्ट कहां से ली गई है, यूएसए से पोस्ट ली गई है। दिस पोस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है। ठीक है, याद रखिए। अब दूसरा अगर हम बात करें कि भैया इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति जो इस पर बैठा, प्रथम व्यक्ति कौन था जो इस पर बैठा, प्रथम व्यक्ति जो इस पद पर बैठा, प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, इस पद पर बैठने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था, फर्स्ट पर्सन जो इस पोस्ट पर बैठा वो कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन
वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़। धनखड़। धनखड़ साहब आपको देखने को मिल जाते हैं यहां पर, जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए जी, क्लियर है। चलो 63 के बाद 64 की बात करते हैं। 63 के बाद आर्टिकल 64 की बात करते हैं। इसमें बताया गया कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, सदस्य नहीं होगा परंतु वह अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति जो होगा पदेन सभापति होगा। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चीफ ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चीफ ऑफ राज्यसभा। यानी कहने की बात है कि अध्यक्ष तो होगा पर सदस्य नहीं होगा, यानी अध्यक्ष तो होगा पर सदस्य नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमें पता लगता है कि वह वोट नहीं कर सकता। तो यहां पर वोट नहीं कर सकता, कहां? राज्यसभा में। राज्यसभा में वोट नहीं कर सकता। एक और बात है बाबू कि जो आपको वाइस प्रेसिडेंट अपना देखने को मिलेगा, दो वाइस प्रेसिडेंट की अपन जिसकी बात कर रहे हैं, कि भाई वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी नहीं मिलती, सैलरी उसको अपने कार्य की मिलती है। वाइस प्रेसिडेंट का कोई स्पेसिफिक सैलरी नहीं होती है, इसकी कोई स्पेसिफिक सैलरी नहीं होती। इसको जो सैलरी मिलती है, इसको जो वेतन मिलता है वो 4 लाख रुपए मिलता है, 4 लाख। वो कैसे मिलती है? सभापति के तौर पर, सभापति के तौर पर मिलती है, सभापति के तौर पर मिलती है। नोट करो। स्टार्ट करें? चलिए, क्या हुआ? चलिए लिख लीजिए भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 65। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 65 की। आर्टिकल 65 की हम बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 65 यानी 65 की हम बात करते हैं। राष्ट्रपति चल रहा है, वाइस प्रेसिडेंट ही चल रहा है। उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। आईडी बाबू मेरी जीत राणा .77 है। हेमराज बाबू ऐसा नहीं है। आर्टिकल 65
अगर राष्ट्रपति नहीं है, राइट, तो उसकी अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्य संभाला जाना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार संभाला जाना। उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार संभाला जाना, कार्यभार संभालना। वाइस प्रेसिडेंट hold the post, will hold the post, in absence of president. In absence of president. In absence of president. ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। अब भैया यहां पे देखने को मिलता है अनुपस्थिति क्या क्या हो सकती है। अनुपस्थिति में आर्टिकल 62 में आपको बता चुका हूं, याद करो। आर्टिकल 62 में मैंने आपके सामने जिक्र किया था किस किस प्रकार से यह पद खाली हो सकता है, मैंने आपको बहुत बढ़िया लेवल पे बताया था। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई परेशानी होगी या कोई समस्या आएगी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो इसके बारे में मैंने बात बताई थी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा। ठीक है अखिलेश, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, इसका उल्लेख आर्टिकल 62 में भी है। इसका उल्लेख वैकेंट सीट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 62 में भी है। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 66। इसमें चुनावी प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है, चुनावी प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, चुनावी प्रक्रिया यानी उपराष्ट्रपति के चुनावी प्रावधान इलेक्शन प्रोसीजर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर, राइट जी। तो जो इलेक्शन प्रोसीजर होंगे ना, चुनावी प्रक्रियाएं होंगी वाइस प्रेसिडेंट की, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या होती है प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया होती है? बिल्कुल राष्ट्रपति के समान होती है प्रक्रिया, प्रोसीजर बिल्कुल राष्ट्रपति के समान होता है, राष्ट्रपति के समान, लाइक प्रेसिडेंट। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, अनुपातिक मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रेफरेबल वोट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी समस्या होगी। ठीक है जी, बढ़िया। अब इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि भैया और क्या क्या प्रोसीजर है, बताइए, नोट करें पहले आप। पहली बात तो बाबू इसके अंदर ना कई सारी चीजें हैं, जैसे क्या प्रेसिडेंट के पद को समाप्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ऋषभ। प्रेसिडेंट का पद संवैधानिक तौर पर सर्वोच्च है, आप उसको समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि वह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आप कोई भी पद खत्म नहीं कर सकते, आप प्रधानमंत्री के पद को खत्म नहीं कर सकते, आप एक एमएलए के पद को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत वह संविधान का हिस्सा होगा।
तो बाबू इसमें यही होता है, बट इसमें एक दिक्कत है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल अलग होता है और इसका निर्वाचन मंडल अलग होता है, इसका इलेक्टोरल कॉलेज अलग है, इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो अलग है, इलेक्टोरल कॉलेज इसका अलग है, इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है यानी निर्वाचन मंडल, जो मंडल वो अलग है। तो पूछा जाएगा निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन शामिल होगा, इसके अंदर सभी सांसद शामिल होंगे, केवल सभी सांसद शामिल होंगे, सभी सांसद शामिल होंगे, सभी सांसद केवल, ओनली, ऑल एमपीज ओनली, ऑल एमपीज ओनली, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें शामिल होंगे, केवल और केवल, केवल एमपीज इसमें शामिल होंगे। ठीक है, चलो, केवल और केवल जो एमपीज होते हैं ना वो ही इसमें शामिल होंगे बाबू, और कोई इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है सर। तो ये बड़े प्रावधानों में से एक प्रावधान आपको ये देखने को मिला है। ठीक है जी हाँ। दूसरा, इसके लिए जो आपको चाहिए ना प्रस्तावक और अनुमोदक, इसके लिए प्रस्तावक 20 चाहिए, अनुमोदक 20 चाहिए, राष्ट्रपति 50-50 चाहिए थे। इनका चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आशुतोष इनका चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। अब एक क्लॉज होता है आर्टिकल 66 का 3, उपराष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, शर्तें समझिए, कहने का मतलब है योग्यताएं, योग्यता, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है कि भाई कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। देखते हैं जी एलिजिबिलिटी क्या है। एज 35 होनी चाहिए मिनिमम, भारतीय होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, भारतीय होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, पद पर नहीं हो, कि भाई लाभ के पद पर नहीं हो, एज 35 वर्ष का होना चाहिए, कोई पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं है, और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य है, और राज्यसभा सदस्य बनने योग्य है, सदस्य बनने योग्य है, बनने योग्य है, एलिजिबल टू आरएस मेंबर, एलिजिबल टू आरएस मेंबर, आरएस सदस्य बनने योग्य है। ठीक है, याद रखना। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको यहां देखने को मिल जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी परेशानी होगी। हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान देखेंगे, नोट करिए बाबू, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू जी, अब हम 67 की बात करें। सर किस तरीके से कंसंट्रेशन करें पढ़ाई पर? यार कंसंट्रेशन का कोई ऐसा कोई दवाई घुट्टी नहीं है। सर आपकी 12th में कितने परसेंटेज थे? यार पीसीएम में मेरे 89 है, 89.46 ही है करके हैं। हाँ पीसीएम में मेरे 89.46 करके हैं, 10th में मेरी 97 है। ठीक है
आई एम एकेडमिकली आई एम गुड। ठीक है, आप किसी और से पूछ लेना, लोग बताते नहीं है भाई, मुझे तो नहीं आती, मैं तो बता देता हूं, मैं ये लो, ये लो। आगे बढ़े, आर्टिकल 67 की बात करते हैं। आर्टिकल 67 की बात करते हैं। परफेक्ट साधना। ठीक है, इसके अंदर बताएगा टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, चलो। टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल की बात करते हैं, जो सामान्यतः 5 वर्ष है। सामान्यतः 5 वर्ष, जनरली 5 ईयर्स है। सामान्यतः जनरली 5 ईयर्स आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई वाइस प्रेसिडेंट के टेन्यूर की बात चल रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। 67 का ए, 67 के ए के बारे में हम बात करते हैं। 67 के ए के बारे में, अगर ये अपना रिजाइन देना चाहे तो किसको देगा? ये अपना रिजाइन किसको दे सकता है? रिजाइन तो रिजाइन दे सकता है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना रिजाइन दे सकता है। नेक्स्ट 67 बी, 67 बी की हम बात करते हैं। देखो भाई, बात यह है कि पूछा जाता है कि इसकी रिक्त पद को कितने समय में भर दिया जाना चाहिए? भर दिया जाना चाहिए, फटाफट बताइए। इसके बारे में पहले समझिए। होता ही है, अगर आप उसे उसके पद से हटाया जाना चाहते हो, राइट, हटाना चाहते हो, तो 14 दिन पहले, यानी इसमें होता है रिमूवल प्रोसेस होती है, कार्यकाल की समाप्ति, या फिर पद से पदस्थ करना। पदस्थ करना, रिमूवल ऑफ, रिमूवल की बात की गई, रिमूवल ऑफ वीपी। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है? बहुत सिंपल है, रिमूवल पदस्थ करना। उनको उनके पद से कैसे हटाओगे? 14 दिन पहले सूचना देकर, 14 दिन पहले सूचना देकर, सूचना देकर साधारण बहुमत से हटा सकते हैं। साधारण बहुमत से हटा सकते हैं, द्वारा हटा सकते हैं, साधारण बहुमत द्वारा हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, साधारण बहुमत द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, याद रखना। भाई इसके लिए ऑर्डिनरी मेजोरिटी चाहिए। कैसी मेजोरिटी चाहिए? ऑर्डिनरी मेजोरिटी चाहिए, ऑर्डिनरी मेजोरिटी। ऑर्डिनरी मेजोरिटी इसमें चाहिए होती है, सिर्फ यही है बाबू, ऑर्डिनरी मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं 68। 68, उपराष्ट्रपति का रिक्त पद, उपराष्ट्रपति का रिक्त पद यथाशीघ्र भर दिया जाना चाहिए, यथाशीघ्र। बाबू, साधारण ऑर्डिनरी का मतलब होता है 50% + 1। अच्छा भी, इसमें आप ऐसा कर सकते हो, जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं, केवल उन्हीं की क्लास लो ना, बाकी क्लास छोड़ दो। अबे मेच्योरिटी नहीं है रावत, मेजोरिटी है। उपराष्ट्रपति का रिक्त पद, वेकेंट सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वेकेंट सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वेकेंट सीट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट।
इनके रिक्त पद की हम बात कर रहे हैं, इनका रिक्त पद किस प्रकार से है, ठीक है, समझिए भाई। इनका जो रिक्त पद आपको देखने को मिलता है उसके बारे में बताया गया, इसको यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र इसको भरा जाना चाहिए, शीघ्र भरना होगा, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, मस्ट फिल एज सुन एज पॉसिबल। यथाशीघ्र भरना होगा, एज सुन एज पॉसिबल, मस्ट फिल एज सुन एज पॉसिबल, मस्ट फिल एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको भरना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको भरना होगा, केवल इतनी ही बात दी गई है, फटाफट नोट करो बाबू। ठीक है बाबू, मैं हिंदी मीडियम से हूं। आर्टिकल 64 में अध्यक्ष होगा पर सदस्य नहीं होगा, आपने बताया है 66 के 3 में सदस्य बनने की योग्यता, बाबू योग्यता होनी चाहिए, सदस्य होना नहीं चाहिए, सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए प्राची, वो सदस्य नहीं होना चाहिए, केवल योग्यता चाहिए, ठीक है। इज इट इनफ फॉर यूपीएसआई? जी हाँ, दिस इज इनफ फॉर यूपीएसआई मनीष कुमार। अंशिका आपका क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया, आगे बढ़िए। आर्टिकल 69, ओथ टेकन बाय वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, द्वारा शपथ, ओथ की बात कर रहे हैं, शपथ, ओथ बाय वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ओथ बाय वाइस प्रेसिडेंट, राइट, राष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ली जाने वाली शपथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाएगा, या तो राष्ट्रपति दिलाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। नहीं, दोबारा स्टॉक में बुला दी है ना किताब, हमने दोबारा पब्लिश करा दी ना मैंने, कल तो ऑर्डर ही दिया था उसका, ठीक है चलो। शपथ लाइक, तो भाई ये शपथ लेने का जो अधिकार है ना, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है, ये किसके समक्ष लेगा, किसके समक्ष, समक्ष, अंडर, या टूवर्ड किसके, शपथ जो है किसके समक्ष लेगा, समक्ष, समक्ष यानी किसके अगेंस्ट लेगा, किसके अंडर शपथ लेगा, तो सर जी लेगा प्रेसिडेंट, या फिर तो प्रेसिडेंट के अंडर लेगा, या इसके द्वारा कोई अपॉइंट पर्सन, या ये किसी को अपॉइंट करे, या तो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इसके समक्ष लेगा। काजल, अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो ऐसी परिस्थिति में उपसभापति होता है जो उस मैटर को संभालता है। सर आपने सीडीएस का एग्जाम दिया है? मेरे स्टूडेंटों ने दिया है, मैंने कभी सीडीएस का पेपर नहीं दिया, मेरे स्टूडेंटों ने दिया है, पेपर निकाला है, ये होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सारी चीजें एक ही बार में कर पाया हूं, नहीं, काफी कुछ चीजें आपको झेलनी पड़ती हैं अगर आप बहुत शुरुआती तौर पर इस प्रकार की कोचिंग सेंटर्स या किसी चीज में जुड़ते हैं। बच्चे कई बार आने से भी ये कह देते हैं कि नहीं सर आप तो बहुत यंग हैं, आप तो हमारी एज के हैं। तो वो चीज भी मैंने देखी है, काफी देखी है, 2021 में देखता था मैं ये चीजें। अब बच्चों को टीचर कहने में अजीब लगता था, कहता था कि अरे ये तो हमारे ही साथ के हैं। मुझे उस बात का कभी बुरा नहीं लगा, मुझे बढ़िया लगा, मैं ठीक है। मुजफ्फरनगर बहुत जल्दी आऊंगा भाई। बताइए मंजूरी खाब, क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू साधना, ठीक है चलिए। ठीक है चलिए।
राष्ट्रपति द्वारा चुना कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हाँ, राष्ट्रपति मुझे भी नियुक्त कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। सर आप यूपी के बारे में, रहता ही यूपी में हूँ। सर आपने कभी अपनी एज नहीं बताई, मुझे नहीं लगता कि आवश्यक है, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। यस आई एम फीचर्ड ऑन गूगल। चलिए, हैव अ गुड डे। यस दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलिए जी। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। कोई भी समस्या होती है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।